प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, ब्रह्मा की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, बंधुओं और सभी सुनने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, पिछले एपिसोड में यानी कि 13वें एपिसोड में हमने आपको बतलाया था कि मानुख अपने जीवन कमल में अनगिनत कर्म से जुड़ा रहता है, जिसका फल तत्काल प्राप्त होता रहता है। अंत में जो कर्म प्राणी से छूट नहीं पाता, जिसमें वो विलीन रहता है, वही कर्म तृष्णा का रूप धारण कर लेता है। यहाँ तक हमने आपको 13वें अध्याय में बतलाया था। अब 14वां अध्याय शुरू हो रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए। अहम अहंकार के कारण वो इस भूलोक से कभी मुक्ति नहीं हो पाता, यानी कि ऐसे कर्म बंधों में बंधा हुआ प्राणी चाहे जितनी भी भक्ति, सहज भक्ति कर ले, सब कुछ करने के पश्चात अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, झूठ बोले, सच बोले, धन कमाए ना कमाए, इनमें से एक भी मार्ग जो है वो मुक्ति की तरफ नहीं जाता, ना ही उस प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि वो ऐसे मद में चूर हो जाता है, अहम अहंकार में, कि वो अपने आप को भूल जाता है कि एक दिन स्वयं इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। और जब समय आता है शरीर छोड़ने का, तो मोह माया में फंस जाता है, शारीरिक मोह भी उत्पन्न हो जाता है और सोचता है कि मैं ना जाऊं, परंतु जाना तो पड़ता ही है, जिसके कारण प्राण हनन के 9 द्वार बहुत महत्वपूर्ण जो है अब प्रसंग शुरू होने जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण और सूक्ष्म प्राणी उससे आपस में क्या वार्तालाप होती है, वो संसार के लिए कौन सा अमृत बांट रहे हैं। कृपया थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। प्राण हनन के 9 द्वार होते हैं, कर्मों के अनुसार ही उसी द्वार के प्राण निकलते हैं जो कर्म किया होता है, यानी कि जो सारी जिंदगी आपने कर्म किए हैं उसी के मध्य नजर रखते हुए हमारे प्राण हनन के जो 9 द्वार हैं, उन्हीं द्वारों से इंसान के प्राण निकलते हैं। वो 9 द्वार कौन कौन से हैं, इंद्रियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। भागवत गीता में भी बड़ी सरलता से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश में कहा था कि जो प्राणी के 9 द्वार हैं, जहाँ से प्राण हनन होता है, वो मैं द्वार आपको गिनवाता हूँ। जैसे 2 कान के माध्यम हो गए, 2 नाक के माध्यम हो गए, ठीक है, 1 मुख द्वार हो गया, 2 नैन द्वार हो गए, 1 मल द्वार और 1 मूत्र द्वार। यहीं से प्राण का अंत होता है। और यदि अच्छे कर्म और उसके लिए चेतना अगर आदमी की जागृत हो जाती है, तो वो 10वां द्वार होता है, जिसको हम कपाल कहते हैं। आपने देखा होगा घाट पे जाके जब अग्निदेह समाप्त हो जाता है, तो उसका परिवीजन, उसका जो बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र जो भी होता है, जिसको ये अधिकार होता है, वहाँ का पंडित फिर वो कपाल क्रिया कराता है। तो कपाल क्रिया का मतलब होता है खोपड़ी को तोड़ना। जहाँ पे हमारा कपाल है, हमारा भेजा है, वहाँ पे वो लाठी छुआ देते हैं, मार देते हैं और वो प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन वो सब प्रक्रिया जीवन काल में होनी चाहिए।
जीवन समाप्त होने के बाद ऐसी क्रिया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कपाल क्रिया का अर्थ होता है कि इस प्राणी को, इसकी आत्मा को शांति मिले और कहीं ना कहीं इसको उत्तम स्थान की प्राप्ति हो जाए। केवल इसीलिए कपाल क्रिया की जाती है। तो मित्रों, जीते जी आपको मोक्ष प्राप्त करना होता है, और जब आप संपूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो मुक्त अपने आप हो जाएगी। तो जीवन काल में रह के ही ऐसे उत्तम कर्म प्राणी को करने चाहिए। कहने का तात्पर्य बड़ा सरल है कि प्राण हनन के 9 द्वारों की बात चल रही थी, तो कर्मों के अनुसार ही उसी द्वार से, यानी कि आप जिस कर्म से अधिक जुड़े हुए हैं उसी के अनुसार द्वार जो है वो चुन लिया जाता है और उसी से फिर प्राणहन होता है। इसलिए आज हम आपको बड़ा ही उत्तम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, जो हरि कृपा से हमें प्राप्त हुआ है आपको देने के लिए। वो प्रसाद हम आपको बांट रहे हैं। इससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा कि आपको ऐसे कैसे कर्मों से जुड़ना चाहिए ताकि कोई दुर्गति आपके शरीर की ना हो। तो आगे का वर्णन सुनिए कि प्राण हनन के 9 द्वार है, कर्मों के अनुसार ही उसी द्वार से प्राण निकलते हैं। जो कर्म किया होता है, जैसे तुम्हारा प्राण मल मूत्र द्वार से निकलता है, हाथ में बुढ़ापे में हाथ में बोतल है और घबरा के बिस्तर के ऊपर या चलते फिरते लैट्रिन का द्वार खुल गया, लैट्रिन निकलने लग गई, बाथरूम की बोतल हाथ में पकड़ी हुई, ऐसी दुर्गति के कारण उसका जो पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा होता है उस हिसाब से उसका मल मूत्र के द्वार से प्राण निकला। ये तुम्हारा पिछले जन्मों का और इस जन्मों के कर्मों के हिसाब से है। प्राण पखेरे हुए जीवन काल में ही आप अपने पिछले जन्मों को काट सकते हैं। उसका एक ही मार्ग है, जो हरि सुमरण में बाधा आए उसको हमेशा के लिए त्याग कर दे। प्राणी बोला यम राज जो है, यानी कि प्राणी यमराज से अब कुछ बोलेगा। प्राणी बोला यमराज, तभी प्राणी जीवन मृत से तो मुक्त नहीं होता। ये कौन कह रहे? यमराज जी कहते हैं तभी प्राणी जीवन मृत्यु से तो मुक्त नहीं हुआ। यमराज बोले, हे मानुक, जिसके सभी कर्म बंधन, क्योंकि प्राण हनन होने के बाद सबसे पहले यमराज से आपका सामना होगा। और यमराज की क्या मतलब, प्रभु के ने उनको जो है काम काज दिया हुआ है वो अपना कार्य संपूर्ण करते हैं। क्योंकि यमराज बोल रहे, यार प्राणी बोला यमराज जी, तभी प्राणी जीवन मृत्यु से तो मुक्त नहीं हुआ ना, क्योंकि मुक्ति के बारे में वो बतला रहे थे। यमराज बोले, हे मानुक, जिसके सभी कर्म बंधन कर्ज कर का लेना देना, यानी कि जो प्राणी का कर्ज है, लेना है और देना है, जीवन काल में रहकर समाप्त हो जाता है। वह मानुक 9 द्वारों से छूट जाता है। यानी कि कहने का भाव अर्थ ये है कि आप कर्जा मुक्त रहने की कोशिश कीजिए। लेन देन अपना बिल्कुल साफ रखिए। लेन देन तो पिता और पुत्र का भी होता है, क्योंकि जो ऋण नहीं चुका पाते उसमें दोष लगता है मृत्यु के पश्चात पितर ऋण, उसको पितर ऋण कहा जाता है। वो फिर दर पीढ़ी दर चलता है। तो ऐसे कार्य से कोशिश कीजिए कि ऋण, यानी कि अगर किसी से ऋण लिया है तो उसका ऋण चुकता करके उस बंधन से मुक्त हो जाइए। अन्यथा लेना और देना इस संसार में चलता रहता है। और
यदि आप 9 द्वारों से मुक्ति चाहते हैं तो जो कार्य इसमें बतलाया जा रहा है कि लेने से और देने से दोनों से अगर आप छुटकारा पा जाते हैं तो तत्पश्चात उसका जीवन काल में ही 10वें द्वार खुल जाता है। बाकी 9 द्वारों की इंद्रियां एक 10वें द्वार में ही प्रवेश कर जाती है। उसी प्राणी की ज्योति 10वें द्वार से यानी कपाल से रास्ता बनाकर 5 तत्व में विलीन हो जाती है और मानुक फिर जन्म नहीं लेता। मानुक बोला तो यमराज जी हमने ऐसा कौन से कर्म किए थे जिसके कारण हमारे प्राण मल मूत्र द्वार से निकले, इसकी हमें कौन से सजा मिलेगी। यानी कि अगर हमारा प्राण मल मूत्र द्वार से बाहर निकला है तो यमराज जी इसके एवज में हमें कौन सी सजा, यमलोक में कौन सी सजा और कहां पर हमें ये सजा मिलेगी। यमराज जी बोले मानुक हमने आपका चिट्ठा पढ़ के सुनाया। यहां यमलोक में मानुक के झूठ के यानी कि मानुक के झूठ कर्म वही मृत लोक में ही छूट जाते हैं। यहां केवल सत्य का ही बोलबाला होता है। झूठ, अहम, अहंकार, क्रोध, मोह, माया ये मन की योग माया का खेल होता है जो जीवन काल में ही मिथ्या चला जाता है। इसलिए हमने आपके कर्म फल गिनती करवा दिए हैं। हमारा यही तक कार्य था, यानी कि जो हमने आपको बतलाया सुनाया, हमारा कर्म हमारा कार्य यमराज का यही तक होता है। आपका खाता खोल के आपके कर्मों का चिट्ठा मैंने आपको बतला दिया है। आगे कर्म का चिट्ठा जो है वो हरि महाराज ही खोलेंगे। अब आपका केस न्यायाधीश भगवान रामकृष्ण जी के पास जाएगी, वो ही आपके कर्मों का फल देंगे। यमराज के दूत भगवान श्री रामकृष्ण न्यायाधीश के पास पहुंचे। मानुख ने जब हरि दर्शन पाए तो देखकर टकटकी लगाकर देखने लगा। केवल दोनों हाथ जोड़कर क्षम दे न्यायाधीश भगवान श्री कृष्ण राम के पास पहुंचे तो मानुख ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से यानी कि अपने सूक्ष्म दे दृष्टि से हरि दर्शन पाए तो देखकर टकटकी लगाकर देखने लगा। केवल दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को निहार रहा था। सूक्ष्म प्राणी खड़ा भगवान के समक्ष अपने गुनाह अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहा था। नैन भरे हुए थे। भगवान हरि बोले, हरि वाच यानी कि हरि क्या कह रहे हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा, सचमुच आपको ऐसा लगेगा। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हरि उवाच सुनिए। भगवान हरि क्या कह रहे हैं आप अपनी दृष्टि से देख लेना कि हरि क्या बता रहे सूक्ष्म प्राणी को। इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सुनो जीवात्मा, कौन कह रहे हैं? हरि। हरि कहने लगे, सुनो जीवात्मा, मैं ही प्राण हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही मन हूं, मैं ही हृदय हूं, मैं ही तेरी सारी इंद्रियों का कारण परम सत्य प्रकाश स्वरूप ज्योति भगवान राम कृष्ण नारायण हूं। अरे प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, ज्योति की जय। भगवान राम कृष्ण नारायण हूं। जब देख रूप भगवान का
सूक्ष्म प्राणी बोल उठा, स्वामी मैं नस मस्तक हुआ शरण त्यारी। यह आपका दिव्य रूप देखकर मेरी तृष्णा समाप्त होती जा रही। यानी कि ऐसा भव्य रूप, दिव्य रूप देखकर मेरी सारी तृष्णाएं समाप्त हो रही हैं। मेरा सूक्ष्म हृदय आपकी ओर खिंचा जा रहा है और आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा दिव्य रूप की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना कोमल, इतना अपार रूप शक्तिशाली वाला आपका तेज प्रकाश, यानी कि इतना कोमल, इतना अपार रूप शक्ति वाला आपका तेज प्रकाश एक तीर बनाए मेरे समीप खड़ा। एक न्यायाधीश परम पिता परमेश्वर, परम सत्य आप ही हैं। मेरा हृदय मोहित हो गया। प्रभु आपके दर्शन मात्र भोग पाकर आप मुझसे दूर मत जाइए। मेरे नैन वैकुलता से फटे जा रहे हैं। इन वैकुल नैनों को मैं कैसे रोकूं? हरि उवाच, हरि फिर बोले, यानी के सर्वप्रथम हरि बोले, उसके जवाब में सूक्ष्म प्राणी बोला और अब फिर हरि उवाच मतलब हरि फिर बोले। जब प्राणी की ये सारी कल्पना या सारी उसकी रुष्टता, उसका हृदय, उसका मन व्याकुलता देखी तो कहने लगे मैं कैसे रुकूं। हरि उवाच, हरि मुस्कुराए और बोले, प्राणी अपने जीवन काल में रहकर दिव्य दृष्टि खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा असहाय बेसहारा मेरे पास खड़े होकर दर्शन कर रही है, यदि जीवन काल में रहकर दिव्य दृष्टि प्राप्त की होती, जो दर्शन आज तुम मरण उपरांत कर रहे हो वो जीवन काल में ही हो जाते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय, माँ राधे की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। जीवन काल में ही हो जाते। अब तो तुम्हें कर्मों के अनुसार पूरी सजा मिलेगी। तुम्हारा सारा चिट्ठा यमराज के दूत ने कह सुनाया है। यह सुनकर प्राणी बोला, प्रभु, यानी कि सूक्ष्म प्राणी बोला, प्रभु मैंने यमराज जी से एक प्रश्न पूछा था, जो उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो न्यायाधीश हरि कृष्ण ही देंगे। भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, यानी कि हरि उवाच, भगवान प्रसन्न होके सूक्ष्म प्राणी से बोले, हे प्राणी, तुम हमसे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। सूक्ष्म प्राणी हाथ जोड़ खड़ा हो गया और प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि भगवान ने उसको, सूक्ष्म प्राणी को आदेश दिया कि यदि यमराज ने आपको हुक्मनामा सुना दिया तो आप जो प्रश्न आपका अधूरा है वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। क्योंकि वो प्रश्न यमराज से पूछा था, इसलिए यमराज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने से, आजकल तो क्या होता है कि कोई प्रश्न उत्तर का जब सवाल आता है तो वो गुरु से बहस करते हैं और अनप शनप उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं जितना हमारे पास हुक्मनामा है ईश्वर का, हम उससे आगे बयान नहीं कर सकते। यानी कि यमराज सब कुछ जानते हैं परंतु उनको बताने की इजाज़त नहीं। वो कहते हैं कि हम तो सूक्ष्म हैं,
लेकिन यदि हमने आगे का हाल आपको अपने मुख द्वारा बतला दिया तो इसमें हमारा अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम अहंकार के वशीभूत नहीं हो सकते। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण नैर ही देंगे। तो उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर तो न्यायाधीश हरि कृष्ण ही देंगे। भगवान प्रश्न हुए और कहने लगे हरि वाच, मतलब भगवान बोले हे प्राणी, तुम हमसे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हो। इसकी विद्या भी जो आज ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इससे पहले किसी भी एपिसोड में हमने इसके लिए भी आपको बतलाया था। मैंने सुन लिया, आप लोग सब बोल रहे हो ना, सब हाथ ऊपर कर रहे हो, सुना था ना कि आपको अगर किसी प्रश्न की आवश्यकता है तो उस प्रश्न परमात्मा से कैसे आप वो प्रश्न पूछेंगे और आपको जवाब मिलेगा, ये मैंने पूर्ति कर दी थी। चलो ठीक है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय जय। पूछ सकते हैं। सूक्ष्म प्राणी हाथ जोड़ खड़ा प्रश्न पूछ रहा है, स्वामी मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि आप हमारी सारी इंद्रियों को, यानी कि सारी इंद्रियों के परम दाता आप हैं। जब मन आत्मा हृदय आप ही हैं। मजा आया ना प्रश्न करने का? मजा आता है जब हरि से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। भगवान से इजाजत मांगकर सूक्ष्म प्राणी ने प्रश्न किया कि जब आप सारी इंद्रियों के परम दाता हैं, आप मन है, आप आत्मा है, आप इंद्रियां हैं, आप दसमों कर्म द्वार के भी मालिक हैं, तो आप ही हैं, तो फिर कर्मों का क्या अभिप्राय हुआ? अच्छे बुरे कर्म भाव सब आपकी ही देन हुई। क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में उपजता है कि जब भगवान ही सारी इंद्रियों के मालिक हैं, भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही ज्ञान से चूक देते हैं, भगवान ही अज्ञानता का परत डाल देते हैं, मन सब कुछ बुद्धि हर लेते हैं, उनसे कोई भी कर्म कराना होता है तो करवा लेते हैं। तो सब आप ही की देन हुई, तो केवल मात्र अच्छे ही कर्म में क्यों नहीं जोड़कर रखते आप? क्या आनंद है! वाह वाह वाह! कर्म हम करें, स्वार्थी हम, मोह माया में हम फंसे और सारे कर्मों से हम जुड़े रहें और दोस्त महाराज पे मुड़ दे। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत अच्छी बात है। ये इंसान के मन के भाव चल रहे हैं। तो आपने हमें अच्छे कर्मों से क्यों नहीं जोड़ के रखा? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अंत समय में मेरे प्राण मल मूत्र द्वारा से ही क्यों निकले? ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण मेरे प्राण मल मूत्र द्वारा से निकले और मुझे कष्ट भोगना पड़ा? और मेरा तीसरा प्रश्न, इसकी सजा मुझे मेरे कर्मों के अनुसार कैसे मिलेगी? मैं तो सूक्ष्म हूं, यानी कि सूक्ष्म प्राणी कह रहा है कि इसकी सजा मुझे कैसे मिलेगी? क्योंकि जीवन काल में भी लोग कहते हैं मृत्यु के पश्चात क्या देखा? जो होगा देखा जाएगा। जब शरीर नहीं तो किस बात का कष्ट? आत्मा का क्या स्वरूप? हवा के समान, सूक्ष्म हवा के समान। ऐसे ऐसे विचार जीवन काल में रह के प्राणी के अंदर कुरेदते हैं। वो माया जाल है, भगवान माया जाल में फंसा के रखते हैं और निकालने का भी मार्ग बतलाते हैं। तो मेरे कर्मों के अनुसार कैसे मिलेगी? मेरा शरीर तो है नहीं, फिर सूक्ष्म में सजा या याचनाएं, मतलब सूक्ष्म प्राणी बोल रहा है मेरा शरीर तो है ही नहीं और मुझे सजा और सूक्ष्म को सजा या याचनाएं का क्या महत्व होगा? कैसे देंगे? कष्ट तो स्थूल देह को मिलता है, फिर मुझे क्या? बस प्रभु यही हमारे प्रश्न है
कृपया हमारी शंका दूर कीजिए। आहा, क्या अनंत में प्रश्न है जो इंसान के अंदर कुरेदता है। कितना आनंदित भरा प्रसंग है? भगवान से जो प्रश्न उन्होंने 3-4 प्रश्न जो भी किए हैं, भगवान से कहते हमें इसका उत्तर चाहिए। और जब सूक्ष्म प्राणी को भगवान उत्तर देंगे तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा? हमारे माध्यम से वो अनमोल प्रसाद सारी दुनिया में बांटा जाएगा। जो इस अनमोल रतन को, इस अनमोल वाणी को, इस अमृत को अमृत पान नहीं कर पाएंगे, वो उनका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मित्रों, मेरे को क्या चाहिए? मुझे तो आप लोग बहुत मुश्किल से देखते हैं, मुझे YouTube में के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप मुझे जानते हैं कि भाई एक तो हमारे ये गुरुदेव तो ये तो बॉलीवुड के राइटर हैं। ठीक है, अवसर प्रदान होता है, नहीं होता है, लेकिन मैं भी काफ़ी बड़ा राइटर हूँ। आप कभी भी वेबसाइट खोल के आप राइटरों में आप चले जाइए, आप उसमें मेरा आप वो कीजिए, नाम टाइप कीजिए गूगल में जाके, राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी राइटर, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और रजिस्टर्ड राइटर हूँ मैं, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ, प्रभु की शरणागत में हूँ। जो प्रसाद मुझे आज प्राप्त हो रहा है, हो सकता है आपको किसी भी माध्यम से ये प्रसाद प्राप्त ना हो। इसलिए आप इस प्रसाद को, इस अमृत को लेना मत भूलिए, बल्कि जहां तक आपका लिंक है, आपके जो मित्र रिश्तेदार, सबको आप उनको प्रभावित कीजिए कि ये अनमोल रतन है, ये अनमोल वाणी है, ये अमृत है, इसको ग्रहण कर लो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो जब उन्होंने सूक्ष्म प्राणी ने प्रश्न किया तो भगवान कहने लगा, यानी कि मैं एक बार थोड़ी सी 2 लाइन और आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सूक्ष्म ने क्या कहा, मेरा शरीर तो है नहीं, फिर सूक्ष्म में क्या सजा प्राप्त होगी या क्या सजा या यातनाएं मुझे मिलेंगी, इसका कोई महत्व नहीं है। कष्ट तो स्थूल देह को मिलता है, फिर मुझे क्या, मेरे को इसकी कोई चिंता नहीं है प्रभु। बस प्रभु यही हमारे प्रश्न है, कृपया हमारी शंका दूर कीजिए। आप सबकी तरफ से उस सूक्ष्म प्राणी ने भगवान हरि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण वाच, मतलब भगवान श्री कृष्ण अब जवाब दे रहे हैं। प्राणी के प्रश्न सुनकर हरि मुस्कुराए, क्योंकि भगवान का मुख जो है वो हमेशा मुस्कुराहट में रहता है। इंसान की चाहे वो अच्छी वार्तालाप हो, चाहे बुरी वार्तालाप हो, चाहे भगवान के ऊपर कितना एलिगेशन लगाया जाए, उनके ऊपर कितने दोषारोपण किए जाएं, लेकिन वो कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं मानते। वो आपको फिर ज्ञान से जब वंचित हो जाते हो तो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, वो बुरा नहीं मानते। जिस दिन हरि महाराज बुरा मान जाए, सृष्टि विनाश हो जाती है। जो आजकल आप देख रहे हैं कैसी महामारी फैल रही है, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, कोई नाइलाज हो रहा है, मर रही है दुनिया। ये क्या है? ये प्रकोप है हरि का, कि विश्वास जो है हरि से डगमगा रहा है आज के प्राणियों का। अपने मर्जी से तर्क वितर्क करते हैं, अंधकार में जाते हैं, अपने आप ही प्रकाश में चले जाते हैं। ऐसे गुण अवगुण उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राणी के प्रश्न सुनकर हरि मुस्कुराए और जवाब में कहा, हे सूक्ष्म प्राणी, तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही। अरे वाह! भगवान कहने लगे, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर एक वो है, यानी कि जो आपने 3 प्रश्न किए उसका उत्तर ये है। वो है मेरी माया की परत,
मेरी माया की परत जिसको हटाना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मतलब उसकी जो काई मेरी चढ़ी हुई है, परत का मतलब होता है कि उनकी माया पे फिर माया, उनकी माया फिर माया, एक माया से निकलोगे दूसरी में फंसोगे, दूसरी में से निकलोगे तीसरी में फंसोगे, तीसरी से निकल जाओगे चौथी में फंस जाओगे। कह रहे हैं कि मेरी माया की परत जिसको हटाना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। केवल जो प्राणी गुरु की शरणागत में पहुंच जाता है वही मानुष के क्रोध मोह अहंकार ईर्षा काम यानी के जितनी भी अहम अहंकार मानुष के अंदर माया बन के क्रोधते हैं वही मानुष को क्रोध मोह अहंकार ईर्षा काम वासना कथा की परत को सहज ही काट सकता है। किंतु गुरु भी प्रमाणिक होना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आज इस घोर कलयुग में प्रति एक घर के अंदर एक गुरु बन के बैठा होता है। तो आप कृपा करके ऐसे गुरु के उस चक्कर में मत पड़ना जिसमें आपका अहम अहंकार सब कुछ बार बार उत्पन्न हो। तो ऐसे काम खाता की परत को सहज ही काट सकता है जो गुरु होता है। किंतु गुरु भी प्रमाणिक होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म प्राणी बोला, स्वामी ये तो हम जीवन काल से ही जानते थे कि ये मृत लोग भूल भुलैया हरि की माया नगरी है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं। वाह क्या दिलेरी दिखा रहे हैं। सूक्ष्म प्राणी आपके जो मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। सूक्ष्म प्राणी बोला स्वामी यानी के स्वामी नारायण ये तो हम जीवन काल से ही जानते थे, जब जीवन काल में थे कि ये मृत लोग भूल भुलैया हरि की माया नगरी है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं। हम इस उत्तर से सहमति नहीं जताते, प्रभु कृपया दूसरा तर्क दीजिए। हमें तो एक एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। भगवान वाच, भगवान हरि मुस्कुराए और कहने लगे प्राणी वो तो तुम सुनो। क्या? तो तुम जो प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि जब मैं ही कर्म हूं, सारी इंद्रियों का संचालन हूं, मन आत्मा हृदय में मेरा ही वास बसेरा है, तो हमें पाप कर्मों से क्यों नहीं दूर रखा गया, क्यों हमें पाप कर्म करवाए? कर्म फल का कोई फल सजा योग्य नहीं। सूक्ष्म प्राणी जी स्वामी आपने बिल्कुल सत्य ही कहा, यानी कि जब सूक्ष्म प्राणी ने कहा कि हमें दूर क्यों नहीं रखा इस पाप कर्मों से, तो भगवान बोले कर्म फल का कोई फल सजा योग्य नहीं। सूक्ष्म प्राणी बोले जी स्वामी आपने बिल्कुल सत्य ही कहा। हरि उवाच, फिर हरि बोले हे सूक्ष्म प्राणी जब तुम अच्छे बुरे कर्मों के लिए सोचते थे तो अंतरकरण में तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों उत्तर मिलता था, यानी कि जब तुम अच्छे कर्म करते थे या तुम बुरे कर्म करने की चेष्टा करते थे तो तुम्हारे अंतरकरण में मैं ही उपस्थित था जो तुम्हारे कर्मों का उत्तर देता था और तुम्हें उत्तर मिलता था और तुम्हें बतला दिया जाता था कि यह अच्छा कर्म है, अच्छा फल देगा, ये बुरा कर्म है, बुरा फल देगा। वो कौन था? वो कौन था बतलाओ सूक्ष्म। भगवान कहने लगे बताइए सूक्ष्म प्राणी वो कौन था? हाथ जोड़कर खड़ा बोला, यानी कि हाथ जोड़कर प्राणी खड़ा होकर
मतलब कांपता हुआ बोला, हाथ जोड़कर बोला, वो तो मेरा मन मेरी आत्मा ही जब जवाब देती थी। भगवान ने बोले, प्राणी तुमने ठीक कहा, वो आत्मा क्या है, वो आत्मा मैं ही हूं, मेरा ही प्रकाश है, वो ज्योति भी मैं हूं। फिर तुम अपने अहम अहंकार के कारण तुम्हारी इंद्रियों घमंड में चूर रहती हैं। यदि ये मानुक शरीर को परमात्मा का शरीर माना होता और आत्मा का साक्षात्कार किया होता तो तुम्हारे सारे पाप कर्मों से छुटकारा मिल चुका होता। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हे मेरे सत्संगी भाइयों, जो इस सत्संग को सुन रहे मेरे विद्वान, मेरे पंडित, मेरे गुरुजन, वो अपना अहम अहंकार त्याग कर हमारे इस एपिसोड को ध्यान पूर्वक सुने। आप ये मत सोचिए कि ये पता नहीं क्या क्या नब सनब बोलते जाते हैं, टिप्पणी मत कीजिए। इसमें बहुत से अनमोल ज्ञान है, प्रभु के द्वारा बतलाए हुए हैं। जब तत्पश्चात ये जब समाप्त हो जाएगा तो मैं इस पूरे संसार वासियों को भगवान के माध्यम से, अंतरकरण के माध्यम से आपको स्वर्ग लोक ले चलूंगा। कैसे? इसके बाद जो हमारा अगर कृपा हुई हरि की, तब बिना हरि की कृपा से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने पीछे थोड़ा सा हिंट भी दिया है, थोड़ी ऐड दी है कि इस धारावाहिक के बाद बहुत जल्दी आपको मधुबन रहस्य धारावाहिक हमारा शुरू होने जा रहा है। आप उसका इंतज़ार कीजिए। उसमें तो ऐसे ऐसे, उसको लिखने में मुझे 25 साल पहले मैंने लिखा था, उसका मैं उच्चारण करूँगा और आपको आनंदित कर दूँगा। आप जिस लोक को कहेंगे उस लोक के दर्शन आपको होंगे। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। अगले धारावाहिक में यानी कि 15वें धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि, आयुष्मान भवा। भगवान आपके सह परिवार को सुख शांति प्रदान करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।